जब भी इलेक्शन आता है तो आपके मन में किस पार्टी को ख्याल आते हैं कि इस पार्टी को काम और करना चाहिए? कांग्रेस को काम और करना चाहिए। अभी उचाटा साहब ने बोला सोने की सीढ़ियाँ बनाएंगे, तो सोना कहाँ से लाएंगे? कांग्रेस की बात आती है कि आप समर्थन किस पार्टी का करते हैं? जैसे ये सब कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, और मोदी के नारे लगाए जाते हैं। विकास आपको देखने को मिला जोधपुर शहर में? सरकार मोदी की बननी चाहिए बस के केंद्र में सरकार होनी चाहिए, दावेदार मजबूत एक होना चाहिए, पार्टी मजबूत होनी चाहिए, हर एक नेता प्रबल होना चाहिए कि भाई ये अगर नेता चला जाता है उसके बाद में ये आएगा। बिल्कुल। राजेंद्र सिंह शेखावत जी ने तो अभी 10 सालों में कुछ किया नहीं है, जोधपुर के लिए कुछ नहीं किया है इन्होंने। जोधपुर में कांग्रेस और बीजेपी में जैसे कि शेखावत साहब है और सिंह उजियारिया कांग्रेस की तरफ से चुनाव में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब भी कोई कांग्रेस की बात आती है कि आप समर्थन किस पार्टी का करते हैं? आज तक बीजेपी को ही दिया है, आज तक। सनातन का समर्थन करना चाहिए, अपने सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का समर्थन करना चाहिए। वही कर रहे हैं हम तो। जी जी, बिल्कुल वही कर रहे हैं। आपका हमेशा ये मत रहेगा बीजेपी को वोट देंगे आप? आज तक मैं 80 साल का हो गई मेरी उम्र, जब से वोट लगा है बीजेपी को ही गया मेरी और मिसेज का। जोधपुर के लोगों का कि बीजेपी का समर्थन ज्यादा कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर का मंदिर बना है, काफी हिंदुओं के लिए काफी अच्छा मुद्दा है, और जैसे आपको लग रहा है कि 400 पार आपकी बार होगा या नहीं? 400 भले में तो सरकार बन जाएगी मोदी की, वो तो बननी है, तो सरकार बननी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। 400 में क्या हो जाएगा? तो सबके लिए काम करता है वो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा है जो मोदी जी बोलते हैं। मिला के बीजेपी के बहुत ही कट्टर समर्थक है। जोधपुर शहर की गलियों में चुनावी माहौल अभी क्या पता ठंडा दिख रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से सब अंदर चले गए हैं और वोट देने जाएंगे। जब भी इलेक्शन आता है तो आपके मन में किस पार्टी को ख्याल आते हैं कि इस पार्टी को काम और करना चाहिए? ख्याल आते हैं कि इस पार्टी को काम और करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी को सुधार होना चाहिए। हालांकि उन्होंने हवा बहुत अच्छी बनाई इस बार, माहौल अच्छा बनाया, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं होगा। तो नेताओं के स्टेटमेंट आते हैं, उनका काम है, वो जमीनी स्तर पर नहीं है। माहौल अच्छा बनाया, सोशल मीडिया पर बातें बहुत अच्छी की है, वो वोटों में तब्दील नहीं होगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी हवा में बातें करती है? बिल्कुल बातें करती है, एक तरफ से सोना डालो आलू निकालो, वो वाली बातें करती है, बहुत ज्यादा बातें। अभी उचाटा साहब ने बोला सोने की सीढ़ियाँ बनाएंगे, तो सोना कहाँ से लाएंगे? जैसे राहुल गांधी का एक भाषण भी था कि एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। एक झटके में कैसे गरीबी मिटाई जा सकती है? जैसे अभी राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट आ रहा है, 8,500 रुपए हर युवा को देंगे। कहाँ से देंगे? हमारे से टैक्स लेके देंगे, वहाँ किससे देंगे? कर्ज लेके देंगे क्या? बिल्कुल। और जैसे अभी उन्होंने बोला है कि हम पूरा सर्वे करेंगे, सर्वे किस बात का करेंगे? जैसे मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है, अगर मेरे पास 2 मकान है, तो एक मकान किसको, गरीबों में बांटेंगे? गरीब कौन है? आपको क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है जोधपुर में? माहौल तो बीजेपी का ही है अभी 100%। और काफी लोगों की शिकायत है गजेंद्र शेखावत से कि उन्होंने 10 साल में ऐसा कुछ खास काम किया नहीं जो उम्मीद थी उनसे। काम क्या नहीं किया ये बताओ आप? उन्होंने वो लिंक रोड का भी प्रस्ताव पारित हुआ है, वो नहर का प्रस्ताव पारित हुआ है, एयरपोर्ट का प्रस्ताव चल रहा है, वो भी एयरपोर्ट बन रहा है। क्या काम नहीं किया उन्होंने? जब उनके हाथ में सरकार नहीं थी, साइन नहीं किए, तो वो क्या करेंगे? और उचाटा साहब बोल रहे हैं कि हम काम करके दिखाएंगे। क्या काम कर? जब केंद्र में आपकी सरकार नहीं होगी, राज्य में आपकी सरकार नहीं होगी, आप कैसे काम करोगे? और आप कर भी लोगे तो आपको कैसे करने देंगे? कैसे फंड आएगा आपको? कौन सी पार्टी आप फंड कैसे मिलेगा? आपको काम कैसे करने देंगे? पहले बात तो कौन सी पार्टी है ऐसी है जो विपक्ष के नेता को काम करने देगी? जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, तो हम उन पे जैसे बात करते हैं, वो कि जेल में अभी बैठे हैं, उनकी केंद्र में सरकार नहीं है और राज्य सरकार में थे, और जैसे अभी जेल में हवा खा रहे हैं। वो राज्य सरकार होते हुए भी काम नहीं करवा सकता, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो कैसे काम करवाएगा वहाँ पर? अगर नेता ही अगर आपके पास ढंग का नहीं है, मेन जो फेस है, अब वही उलसुल बात करता है, तो आप किसको प्रेजेंट करोगे? आप भजन लाल शर्मा जैसे राजस्थान के सीएम चुने गए थे, बालकनाथ योगी जैसे नाम उनका पहले आ रहा था, तो आपको लग रहा है कि बालकनाथ योगी का आना चाहिए था सीएम के नाम के तौर पर? जैसे उनकी पार्टी का वो अपना मत है, कार्यकर्ताओं को पहले आगे प्रेजेंट करते हैं, और वो भजन लाल जी काम नहीं करेंगे तो और कोई दूसरा फेस देखेंगे। जैसे भजन लाल जी कभी कभार अपने भाषण में मोदी जी को श्रद्धांजलि देते हुए भी कभी बोलते नजर आए भाषण में, और कभी हकला भी जाते हैं। वो तो जुबान है, देखो फिसल जाती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अभी वो नए नए आए हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी साल भर भी नहीं हुआ है, 1 साल देखेंगे क्या करते हैं वो। चुनावी रंजिश में जैसे कि बहुत ही प्रबल दावेदार के तौर पर निखर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, उनके बारे में कुछ क्या कहना चाहिए? रविंद्र सिंह भाटी माहौल अच्छा बना रहे हैं, युवाओं के दिलों में अच्छा राज कर रहे हैं, अभी काम भी कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। बाड़मेर में सांसद के तौर पर जीतेंगे? बिल्कुल जीत सकते हैं, जैसे वहाँ पे हवा चल रही है, माहौल है, तो जीत सकते हैं।
चुनाव यहाँ पर जोधपुर में लड़ा जाता है, अगर रवि सिंह भाटिया तो आप किसको वोट देते हैं? मैं रविंद्र सिंह भाटी को देता, बिल्कुल। तो युवा नेता में क्या एक खूबी नजर आई जो बाकी नेता में नजर नहीं आई? युवा नेता जैसे अब नेता, मैंने आज तक कभी नेता को देखा नहीं, चुनाव के वक्त सब आता है। ये बंदा सबकी जगह घूम रहा है, इसने सब जगह घूम घूम के सबकी परेशानियां पहले जांची, पूरे गाँव में घूमा कि आपकी क्या परेशानी है, उसने उसको परेशानी को पकड़ लिया, गाँव में सबसे मिला जुला और गाँव का ही वासी है वो, तो सबको वो अच्छा लगा और उनकी जो परेशानी थी उसने बताई। जनता के बीच में रहेगा, जनता के बीच में रहकर उनका समाधान करेगा, उनकी प्रॉब्लम को हल करेगा, तो वाकई में जनता के हित के लिए काम करेगा, तो वो वाकई में नेता अच्छा है, कह सकते हैं हम। जैसे कि ये भैया हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं कि जब बीजेपी सरकार आई और आपको क्या लगता है विकास आपको देखने को मिला जोधपुर शहर में? हाँ, विकास सही है। मोदी जी के चेहरे को देख के वोट दिया जा रहा है और मोदी जी के ही फेवर में हम वोट है। हमको बीजेपी या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हम अभी एक ही चेहरा देख रहे हैं, वो मोदी का है। कि सभी राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे कि मोदी जी को हराने में लगी हुई हैं, सारी एक हो गई है, और जो मोदी का चेहरा है, सभी मोदी का चेहरा यूज कर अपनी पार्टी को चमकाना चाह रहे हैं। मतलब पार्टी को आपको लग रहा है कि अगर मोदी के बाद में कोई अगर देखते हैं, किस नेता को देखते हैं? बीजेपी में बहुत अच्छे नेता हैं, जैसे नरेंद्र भाई मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे राजस्थान के सीएम भजन लाल जी भी हैं, और भी कई अच्छे नेता हैं जो आगे देश की प्रगति में काम कर सकते हैं। कि राम मंदिर का भी मुद्दा बहुत उठाया जाता है, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए काफी अच्छा मौका है कि राम मंदिर बना है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? कि किसी पार्टी से जोड़ के देखते हैं या हमारे हिंदुओं के हित के लिए कार्य किया गया है? ये तो हिंदुत्व का मंदिर है भाई, हिंदुओं को सबल मिला है, हिंदू आगे आए हैं, तो ये हिंदुत्व का मामला है, इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदुओं का है। जोधपुर में इलेक्शन अभी दौड़ में चल रहा है, और इलेक्शन जैसे कि है तो बीजेपी और कांग्रेस में वाकई में जंग चल रही है ऐसे चुनावी माहौल में, और जोधपुर की जनता क्या कहना चाह रही है, और गलियों में जैसे कि जोधपुर में माहौल क्या चल रहा है, किसको पार्टी को लेकर आप समर्थन जताना चाहोगे? हम सब चार भाई को वोट देंगे। जी जी अभिषेक जी विष्णु ही खड़े हैं, जी जी उन्हीं को वोट देंगे हम। जी जी। तो मानना है वाकई में सच है, आपको लगता है? एकदम सही बात है, 100 में से 80% लोग यही कह रहे हैं। किन तथ्यों के आधार पर आप ये कह रहे हो कि 10 साल में काम नहीं किया है? वो तो आप घूमते हो, आपको खुद को पता है भाई, आप खुद देख लो जोधपुर में क्या किया है उन्होंने। हमें तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है? अरे जो कुछ किया मोदी ने किया, उन्होंने क्या किया है 10 सालों में?